KP बलोचिस्तान कराची रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्दी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक अफगान सरहद पर कार्रवाइयाँ। 29 खारजी जहन्नुम वासिल। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया कार्रवाइयों में जमातुल अहरार और फितनल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश और जबाल हलाक। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के कमांडर समेत मजीद 3 दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल हुए। पाक अफगान सरहद पर 28 और 29 जून की दरमियानी रात बड़ी फजाई कार्रवाइयाँ की गईं। फजाई हमलों में पख्तिया और कुनड़ में खवारिज के 3 ठिकाने तबाह, मजीद 25 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई में दहशतगर्दों के मराकज में मौजूद असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा भी तबाह। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी। जलालाबाद में उस्मान अली जमा जमातुल अहरार सर ज़माना इलावा दरी नूर कसानो यो अब्दुल हादी यो चदे आगा जानान नुमेदो यो चदे उमर फारूक नुमेदो अब्दुल हादी माहौल दे उस तस्वीर राव खुद मर्चद जानान चागा है ओ बम वाली जोल आगा उमर फारूक दन न जाए ओ बेमान जुदा। कराची में रेंजर्स कैंप पर बुज़दिलाना हमले में मुलव्विस कलदम जमातुल अहरार के पसे पर्दा अवान तालिबान रजीम के शवाहिद सामने आ गए। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द उस्मान अली का एतराफ़ी बयान। वीडियो बयान में गिरफ्तार दहशतगर्द ने बताया कि वो अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया। 3 और साथी भी थे जिनके नाम अब्दुल हादी, जानान और उमर फारूक थे। मेरे साथ आने वाला दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा जा चुका। दहशतगर्द जानान ने पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका था। बाजोड़ के रहायशी अब्दुल हादी के पास हम लोग 7 दिन पहले आए थे। हमें ज़ेरे तामीर बिल्डिंग में रखा गया था। असलहा अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से लाया था। दहशतगर्द उस्मान ने कहा हम सबको अफगानिस्तान में तरबियत दी गई थी। अफगानिस्तान में खुदकुश जैकेट और दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने दी। कराची आने से पहले हमारे लिए अफगानिस्तान से सब इंतजाम किए गए। फ़ौज और रेंजर्स का फ़र्क हमें मालूम नहीं था। यहाँ आकर रेंजर्स से वाकिफ़ हुए। हमें बताया गया था कि ये सब काफिर हैं। मेरा ताल्लुक़ कलदम जमातुल अहरार से है। जमातुल अहरार के अफगानिस्तान में कमांडर का नाम अहरार मौलवी साहब है। कराची में दहशतगर्दों के हमले में शहीद 3 रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर, वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शुरका ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। शोहदा के जस्द खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए जहाँ उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रात रेंजर्स कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। 3 खारजी हलाक, 1 ज़ख्मी हालत में पकड़ा गया। गिरफ्तार खारजी अफगान शहरी है। फायरिंग के तबादले में वतन के 3 बहादुर सपूत शहीद और 4 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप को निशाना बनाया। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। क्रैकडाउन का फैसला। वजारत दाखिला ने अफगान शहरियों के लिए 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। 10 जुलाई से तमाम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया जाएगा। 10 जुलाई से बगैर कारामद वीज़ा पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। वफाकी वजारत दाखिला का गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों से मुतालिक अहम मरासला। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के मंसूबे पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। मामले को इंतहाई अहम करार देते हुए फौरी और मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। ईरान और अमेरिका में आज होने वाले मुज़ाकरात मुअत्तल। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट में बताया गया ताज़ा हमलों और आबना हुर्मुज़ में कशीदगी के बाइस पीर को स्विट्ज़रलैंड में शेड्यूल टेक्निकल कमेटीज़ के मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए गए। आबना हुर्मुज़ का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। अमरीकी हमले आबना हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टोक पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा अमरीका से मुआहदे के तहत आबना हुर्मुज़ में मैरीटाइम ट्रैफिक की बहाली की मुकम्मल जिम्मेदारी सिर्फ ईरान की है।
रुकावटें हटाने और इंतजामी इक़दाम के बाद आबना हुर्मुज़ 30 रोज़ में अपनी साबिका सलाहियत पर बहाल हो जाएगी। अमरीकी सदर की फिर ईरान को धमकी। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, सबक ना सीखा तो ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई की। अमरीकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों में मिसाइल जखीरा गाहें और साहिली रडार साइट्स हदफ बनी। जरूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। खित्ते में फिर कशीदगी। नायब वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा अमूर की सबरा काया क्लास का राब्ता। जंगबंदी की हालिया खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तमाम फरीकों पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी पर जोर। इसहाक डार का बहरीनी हममनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद से भी राब्ता। ईरान ने लबनान के मकबूजा इलाकों से इसराइली फौज के इनखला के लिए वाज़ेह टाइम लाइन का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ई ने कहा, अमरीका इसराइल को जहारियत से रोके। इसराइल तमाम मकबूजा लबनानी इलाकों से गैर मशरूत इनखला करे। ईरानी स्पीकर बाक़ी ग़ालिबाफ का लबनानी हममनसब से राब्ता। बताया, ईरान, अमरीका और लबनान पर मुश्तमिल ख़ुसूसी यूनिट बनाने का फैसला किया गया जो जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर नजर रखेगा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीका ने इसराइल से जनूबी लबनान से फौजी इनखला का मुतालबा कर दिया। अवामी हुकूक की आड़ में आजाद जम्मू कश्मीर में इंतशार की साजिश बेनकाब। पुलिस ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए असलहा ले जाने वाले इंतशारी कमेटी के अनासिर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बताया, एक्शन कमेटी की इमा पर असलहा लाया। धरने में शरीक कई लोग मुसल्लह हैं। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ने एतराफ किया वो इंतशारी कमेटी के सरगना इम्तियाज असलम के लिए काम कर रहे थे। कलअदम कमेटी की हिदायत थी, जो शख्स कोटली से धरने में आएगा वो असलहा लाजमी लाएगा। कलअदम तंजीम नौजवानों को आटा, चीनी और बिजली के नाम पर गुमराह कर रही है। उनके मकासद कुछ और है। मुशावरत और तहम्मुल के साथ मामलात आगे बढ़ेंगे तो हल होंगे। मौलाना फजल रहमान और हाफिज नेमुर रहमान कश्मीर की सूरत हाल पर किरदार अदा करने को तैयार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने वफ्द के साथ मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। दोनों का कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, कश्मीर के ये हालात हादसाती हैं, जज्बात के बजाय अक्ल दानिश से काम लें। हमें अक्लमंदी से फैसलों की तरफ जाना होगा। कश्मीरियों से भी गुजारिश है, मस्बत किरदार अदा करें। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, कश्मीर के लोग दुश्मन को खुश करने वाले इकदाम न करें। हुकूमत आगे बढ़े और बातचीत शुरू करे। हुकूमत ऐसे लोगों को साथ ले जो मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाते हैं पूरा पाकिस्तान उनके साथ है। हाफिज नेमुर रहमान सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास से भी मिले। इस्तीफे ना दें, लेकिन सूबे के लिए आवाज तो उठाएं। आप वफाक का हिस्सा हैं, पीपल्स पार्टी नहीं। वजीर आला सिंध का एमक्यूएम को मशवरा। असेंबली इजलास से खिताब में मुराद अली शाह का कहना था, कहा गया मुस्तफा कमाल ने 300 अरब रुपए खर्च किए। मैंने तलाश किया तो मुझे सिर्फ 33 अरब रुपए के मंसूबे मिले। मुस्तफा कमाल से कहीं ज्यादा काम पहले और बाद में भी हुआ है। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना था, बिलावल भुट्टो सिंध से ज्यादतियों पर सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तीफा लाएं। बदले में एमक्यूएम अपनी दोनों वजारतों से इस्तीफा दे देगी। सिंध के मसाइल पर लड़ें, बात करें। पीपल्स पार्टी को किसने रोका है? पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में सख्त जुमलों का तबादला। अपोजिशन रुकन अवैस विर्क की हुकूमती रुकन एहसन रजा खान को मारने की कोशिश, स्पीकर को वक्फा करना पड़ा। अपोजिशन का हुकूमती रुकन एहसन रजा खान को मुअत्तल करने का मुतालबा। 40 मिनट वक्फे के बाद स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, दोनों तरफ से तकलीफ दे बातें की गई। पहल एहसन रजा खान ने की, अपने अल्फाज वापस लें और माजरत करें। एहसन रजा खान और अवैस विर्क दोनों ने माजरत की।
ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं। RLNG कनेक्शन जल्द खोल दिए जाएंगे। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं खान तेल की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी जंग से पहले वाली सतह पर नहीं आई। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत जैसे ही $76 की सतह पर आएगी, आवाम को रिलीफ देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाते वक्त जो फॉर्मूला था, कमी पर भी वही है। किसी को नुकसान हो या फायदा, उससे आवाम का कुछ लेना देना नहीं। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी अरामको का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। सवार तमाम 14 अफराद जाँ बहक। अरामको ने रास तनूरा टर्मिनल पर 4 माह की बंदिश के बाद जुम्मे से खाम तेल की तरसील शुरू की थी। पाकिस्तान की जानिब से सऊदी हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार। नायब वज़ीर आज़म हुकूमत और अवाम हादसे में 14 कीमती जानों की ज़िया पर गमज़दा है। पाकिस्तान सऊदी भाइयों के साथ खड़ा है।